हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग संस्कृत के 10वां चैप्टर को लेकर आ गए हैं। 10वां चैप्टर जो है क्लास 10th का मंदाकिनी वर्णनम। देख पा रहे हैं आप लोग। इस चैप्टर का हम लोग एक एक शब्द का व्याख्या करेंगे और समझेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो बच्चों, और दोस्तों के साथ भी इसको साझा कर शेयर करना नहीं भूलो। चलो, कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करो। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ये चैप्टर जो है पुरानी संस्कृत है। हम लोग अभी तक 9 चैप्टर तक जो पढ़े, ये नया संस्कृत है जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन ये जो 10वां चैप्टर है हम लोगों का, ये पुरानी संस्कृत है जिसे समझने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अपने सामने किताब खोल लीजिए और उस पर हाथ रखिए। जहां मैं पढ़ रहा हूं, एक एक शब्द को समझा रहा हूं। हो सकता है तो पेंसिल भी रख लीजिए और जिस शब्द का अर्थ आपको लिखने का मन करे वहां पर लिख लो, ठीक है। प्रस्तुत पाठा, पहले देखिए 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी जो है उसके वर्णन के बात कर रहा है। प्रस्तुत पाठा, यह पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण, वाल्मीकि के रामायण का अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांड के, रामायण कई कांडों में बटा हुआ है। सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, उसी तरह ढेर सारा है। तो ये अयोध्या कांडस्य पंचनवति, पंचनवति मतलब 95, 95 तमात सर्गात संकलित, 95 सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे, वनवास प्रसंग में राम सीतिया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति, राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को पहुंचते हैं। कहां के बारे में बता रहा है बच्चों? ये चित्रकूट के बारे में बता रहा है कि राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ में चित्रकूट पहुंचता है। तत्र स्थिताम, वहां पर स्थित मंदाकिनी नदी वर्णनम सीतायाम संबोधति, वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन श्री राम जी सीता को संबोधित करके करते हैं कि हे सीते देखो सुनो, मतलब सीता को संबोधित करके मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। यम नदी, यह नदी प्राकृतिक रूपे दाने संविलिता, यह नदी जो है प्राकृतिक द्वारा रूप दान में जो दिया गया, इस नदी को प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा इस नदी को जो रूप दान में दिया गया है वो इतनी संवलित है, सुंदर है कि चित्तम हरति, चित्त को, मन को हर लेता है इसकी सुंदरता। अस्याम वर्णनम, इसका वर्णन जो है कालिदासो रघुवंश काव्य अपि करोति, कालिदास जो है रघुवंश काव्य नाम का एक लिखा बुक, उस पर भी इसका वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा कालिदास भी रघुवंश काव्य में इसका वर्णन किया है। किसका? मंदाकिनी नदी का। अनुष्टुप छंदासी महर्षि वाल्मीकि, यह नीचे दिए गए जो छंद है महर्षि वाल्मीकि द्वारा मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति, मंदाकिनी के वर्णन करते हुए प्रकृति का यथार्थ चित्रण, यथार्थ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में तुम्हारे नजर के सामने चीजों को रख देगा, यथार्थ चित्रण किया है, सही सही चित्रण किया है। चलिए पहला वाला श्लोक जो है इसको पढ़िए, बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। चलिए, विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम मतलब रंग, विचित्र तटों वाली, पुलिना, पुलिन मतलब तट होता है, विचित्र मतलब रंग बिरंगे, रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम, रम्याम मतलब सुंदर, मन को हरने वाली, रमणीय, रम्याम हंस सारस सेविताम, हंस और सारस के द्वारा सेवित, मतलब हंस और सारस वहां घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो हंस और सारस के द्वारा सेवित। कुसुम में रूप संपन्न, फूलों से रूप संपन्न, पश्च मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को देखो। कहता है विचित्र या रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम और हंस सारस सेविताम, फूलों से सजी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। किसको देखने बोल रहा है? सीता जी को। कौन बोल रहे हैं? श्री राम जी। नाना विधे, अनेक प्रकार के, अस्ति रूहे वृद्धाम, तिरुहे, तिरुह मतलब वृक्ष होता है। यहाँ देखो पहला शब्द में ही कितना है, नाना विधे मतलब अनेक प्रकार के, अस्ति है, रूहे वृंताम, तिरुहे, तिरुहे मतलब, तिरुह मतलब वृक्ष, वृंताम मतलब घिरे हुए, अनेक प्रकार से के वृक्ष से घिरे हुए, पुष्प फल द्रुमे, फल फूल और लता, द्रुम मतलब लता से,
घिरा हुआ, अनेक प्रकार के वृक्ष, फल फूल और लता से घिरा हुआ। राजंती, राजंती मतलब लग रहा है, कैसा लग रहा है, राजंती कैसा लग रहा है कि राज राजस्य, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा मतलब कुबेर, नलिमीम सर्वतः, कुबेर के तालाब के समान लग रहा है। रजंती मतलब सुंदर लग रहा है, रज रहा है, मन को भा रहा है, ठीक है। अनेक प्रकार के वृक्ष, फल फूल और लताओं से घिरे हुए ये जो है ये नदी, मंदाकिनी नदी, कुबेर राजाओं के राजा मतलब जो राजाओं के भी राजा है, कुबेर मतलब धन का राजा माना जाता है, कुबेर के तालाब के जैसा लग रहा है। चलिए तीसरा श्लोक की ओर चलते हैं, पेज उल्टाइए। मृग युथ पीतानी, मृग द्वारा पीने के कारण, मृग मतलब हिरण, हिरण के द्वारा पिए जाने के कारण कलुषाम्भी सांप्रतम, जो अभी अभी कलुषित हो गया है, गंदा हो गया है, कौन चीज, जल, अम्भी, कलुष अम्भी, कलुष हो गया, गंदा हो गया, क्या, अम्भी, जल, सांप्रतम मतलब आजकल, अभी अभी। कहता है मृग के द्वारा पिए जाने के कारण, मृग पानी पिया तो वहां पैर उड़ लग गया पानी के नीचे मिट्टी में, तो पानी वहां गंदा हो गया। तो कहता है मृग के द्वारा पिए जाने के कारण जो पानी गंदा हुआ है अभी अभी, तीर्थानी रमणीयानी रंती सजयंती में, ये तीर्थ के द्वारा तीर्थ जैसा रमणीय लग रहा है, मतलब जैसे कि इसको जो मैं देख रहा हूं कि मृग क्या प्यास बुझा रहा है पानी, और ये एक प्रकार का तीर्थ है, पुण्य है, पुण्य के जैसा जो ये चीजें मैं देख रहा हूं, ये रमयानी यानी सुंदर दृश्य, रतिन रसजयंती में मतलब मुझको, मह्यम का एक और शब्द है में, मुझको ये संजीतयंती मतलब अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा श्लोक। जटा जिनधरा, जटा और जिनधरा, जिनधरा मतलब मृग चम्र को धारण करने वाला, मृगा के छाला को पहनने वाला, जटा वाले, काले वल्कलोत्सर वासा, वल्कल वस्त्र को धारण करने वाला, जटा और मृग चम्र को धारण करने वाला, वल्कल वस्त्र मतलब वृक्ष के छाल को धारण करने वाला, ऋषिय अस्तवाह गंते नदी मंदाकिनीम प्रिय, ऋषि लोग, कहता है कौन से ऋषि लोग, जो जटा धारण करते हैं, मृग का चम्र पहनते हैं, वृक्ष के छाल को पहनते हैं, वे नदी, वे ऋषि लोग भी अवगाहन कर रहे हैं मतलब सेवा कर रहे हैं, किसकी, मंदाकिनी नदी में के प्रिय, हे प्रिय, ये सारे मंदाकिनी नदी की सेवा कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी में पूजा पाठ कर रहा है तो सेवा करने के बराबर ही होता है। तो कि ये प्रिय किसको कहे, राम जी कहे, किनको, सीता जी को। आप अगला देखते हैं पांचवा श्लोक। आदित्यम अनुष्ठ, आदित्य अनुप तिष्ठन्ते नियम उदर्व बाहुआ, आदित्य का अनुष्ठान करते हैं, नियम अनुसार उधर्व बाहुआ, बाहों को उठाकर, नियम अनुसार उधर्व बाहुआ मतलब बाहों को उठाकर, एते परे विशालाक्षी मुनिय संवर्तिताम, हे विशालाक्षी, ये मुनि लोग जो सही व्रत को धारण कर रहे हैं। अब इस पूरे श्लोक का मैं अर्थ बताता हूँ। हे विशालाक्षी, विशालाक्षी मतलब विशाल अक्ष वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, सीता जी के नेत्र जो बड़े बड़े थे, राम जी कमल नयन थे, सीता जी बड़े बड़े नेत्रों वाली थी, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि हे विशालाक्षी, ये सही व्रत को धारण करने वाले ऋषि जो अभी आदित्य का मतलब सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं, किस अनुसार, अपने बाहों को उठाकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6, ये पांचवा को समझ गए, मैं बता रहा हूं। कहता है हे विशालाक्षी, ये सही उचित व्रत को धारण करने वाले ऋषि नियम अनुसार अपने बाहों को उठाकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। अब श्लोक नंबर 6। मारुतो दत्त शिखरे, मारुत मतलब हवा, मारुति हनुमान जी को भी कहा जाता है क्योंकि मारुत का मतलब होता है हवा, मारुति मतलब मारुत का पुत्र, पवन का पुत्र, पवन पुत्र किसको कहा जाता है, हनुमान जी को। तो मारुत शिखरे, हवा के द्वारा शिखरों को, प्रणीत इव वृक्षरे, जो शिखर प्रणीत है, घिरा हुआ है, किससे, वृक्ष से घिरा हुआ है।
पादवे पुष्प पत्राणी सृजत भीर भितो नदीम, और फूल पत्तों से, पादप मतलब पौधे, फूल और पत्तों से जो सजी हुई है क्या नदी, उन सब को मारुत क्या कर रहा है, हिला रहा है, जैसे कि शिखर क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। कहता है कि वृक्षों से घिरे हुए शिखर को जो हवा हिला रही है और जो पेड़ पौधे नदी के किनारे लगे हुए हैं उन सब को हवा हिला रही है, ऐसा लग रहा है सभी नृत्य कर रहे हो। अगला श्लोक देखो, श्लोक नंबर 7, 3-4 शब्द ही पूरा श्लोक को घेर लिया है, मगर ध्यान से देखना। कवचिन्न मणिका सोदाम, देखो कवचिन्न मतलब कहीं पर, मणिका सोदाम मणि के समान, मणि के समान। अब मणि के समान कौन चमकेगा, जल। कहता कहीं पर मणि के समान चमकता हुआ जल, बिल्कुल स्वच्छ और साफ जल, कहीं पर मणि के समान चमकता हुआ जल। कवचित कहीं पर, पुलिन शालिनाम, पुलिन मतलब अभी बताए थे किनारा होता है, तट होता है, सुंदर तट, कहीं पर मणि के समान चमकता हुआ जल तो कहीं पर सुंदर तट। कवचित सिद्ध जनाकीम पश्च मंदाकिनी नदी, कहीं पर सिद्ध जनों को द्वारा, कहीं पर सिद्ध लोग किसको कहा गया, मुनि लोगों को, जो अभी बताए पिछले 2 श्लोक में। तो कहीं पर मुनि लोग है तो देखो इस मंदाकिनी नदी को। कहता है कहीं सुंदर मणि के समान रत्न वाली, तो कहीं सुंदर तटों वाली, तो कहीं मुनियों के द्वारा सेवित, ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। चलिए श्लोक नंबर 7 हो गया। श्लोक नंबर 8 देखते हैं। निर्धुताम वायु नाम पश्चवितताम पुष्प संचयाम, निर्धुताम वायु नाम, वायुओं के द्वारा बहा कर ले आए गए, पसारे गए, मतलब अगर हवा चलेगी और फूल बहुत ज्यादा होगा तो फूल क्या होगा, गिरेगा, बिखरेगा। तो कहता है हवा के द्वारा बहा कर लिया गया पुष्पों के पुष्प संचयन, पुष्प के फूलों के ढेर को देखो। पोपल्यू यमान नाना परासन्य त्वम जल मध्यान, और अनेक जल मध्याम, जल के मध्य भी फूलों के बिखरे हुए ढेर को देखो। पलायित हो रहा है जो पॉप्ल्यूमान मतलब जो बहती हुई फूलों के ढेरों को देखो। मंदाकिनी क्या कह रहा है सीता जी को, राम जी, कि हवा के द्वारा बहाए हुए फूलों के ढेरों को देखो जो बिखर रहा है चारों तरफ, और जल के बीचों बीच जो ये फूलों के ढेर तैर रहे हैं, बह रहे हैं, उन्हें भी देखो। ठीक है, अब अगला देखते हैं श्लोक नंबर 9 बच्चों। ताश्च अति वल्गुलु वश्चु, यहाँ देखो ताश्चत अति वल्गु वश्चु मतलब अति सुंदर भाषा वाले, मृदु भाषा वाले, मीठा बोलने वाले। वल्गल वचसो, वचसो मतलब वचन, वल्गल मतलब सुंदर, अति सुंदर भाषा वाले। रथा वया द्विजा मतलब ये जो द्विज हैं, पक्षी हैं, ये रथावया का मतलब है चकोर पक्षी के बारे में बात कर रहा है, जो अति सुंदर भाषा वाले, अति सुंदर आवाज वाले, वाणी वाले इस द्विज को, पक्षी को देखो। अधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजती शुभा गौरा, ये जो है ये हे कल्याणी, कल्याणी किसको कहा गया, फिर सीता जी का ही नाम है कल्याणी। हे कल्याणी अति सुंदर भाषा वाले इस चकोर पक्षी को देखो, जिसका निष्कुंजन मतलब जिसका बोलना, जिसका भाषा जो है इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। किसकी शोभा को बढ़ा रहा है, इस वृक्ष मतलब इस मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहा है। शोभा गिरा कहता हे कल्याणी अति सुंदर मृदु वचन वाले या आवाज वाले इस चकोर पक्षी को देखो जो इस मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहा है। अंतिम श्लोक बच्चों देखो। दर्शनम चित्रकूटस्य का, चित्रकूट का जो दर्शन है, तुम जो दर्शन कर रहे हो भी चित्रकूट का, मंदाकिनी नदी से शोभने और मंदाकिनी नदी की शोभा को जो देख रहे हो। अधिकम पुरावास्य मन्ये तब च शरण, अधिक मतलब अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा तुम्हारे सभी दर्शनों में। तुम्हारे द्वारा देखे गए जितने भी सुंदर दृश्य हैं उन सभी दृश्यों में ज्यादा सुंदर तुम्हारे इस चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी नदी का दर्शन देखा माना जाएगा। इस तरह से खत्म हुआ बच्चों। जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करो, एक एक बच्चे सभी दोस्तों को शेयर करो। बहुत मेहनत लगता है बच्चों,
वीडियो को रिकॉर्ड करने में, आप लोगों तक पहुंचाने में। इसीलिए अधिक से अधिक आपके पास जितने दोस्त हैं, जितने ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह सबको शेयर करो और बताओ कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।